Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in last classes we were discussing about the first and foremost chapter of accounting, that is Introduction to Accounting. And in this series, in the series of first chapter, that is Introduction to Accounting, today we are going to discuss a new topic, accounting as a source of information. Now here we are going to discuss about what? We are going to discuss about that how can we say that accounting is a source of information for us and for the society. How come we can say? So इसको point wise हम समझेंगे कि किन points की वजह से, किन वजहों से we are treating accounting as a source of information. आइए जल्दी समझते हैं. बाय चांस अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि हाउ कैन वी से दैट अकाउंटिंग इज ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप आंसर आराम से दे सकेंगे. सो लेट्स गो थ्रू दिस वेरी वेल. सो वन सेकेंड. यस, फर्स्ट पॉइंट इज provides information for taking economic decisions. Provides information for taking economic decisions. इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करती है हमें, ये तो हमें पता है. कौन? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू. अब ये हेल्प करती है क्या? फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. इकोनॉमिकली हमें कैसे बिजनेस को चलाना है, क्या चेंजेस करने हैं, कितनी कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस हम ले सकते हैं. कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितना टाइम टू टाइम हमें कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है. बहुत सारी चीजें चिल्ड्रन आर बेस्ड ऑन दिस ओनली. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वी कैन टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. इकोनॉमिक डिसीजंस हम ले सकते हैं. किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी एंटिटी के लिए. नाउ सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स. यूजर्स कौन कौन होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मेनी वीडियोस चिल्ड्रन. बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, और अभी इसकी अगली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से ही वीडियो बनाऊंगा. सो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू टू एंड यूजर्स. प्रिंसिपल सोर्स, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए. क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्योंकि इसी के थ्रू तो वो लोग डिसीजंस ले पाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग डिसीजन, इट हेल्प्स अ पर्सन to make a rational decision regarding what? Regarding a firm, regarding a business entity. मान लीजिए मैं हूं, मैं आई एम अ बैंक. मैं कौन हूं? बैंक. और आप मेरे पास आए लोन लेने के लिए फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस. तो मैं सबसे पहले क्या देखने वाला हूं? मैं आपसे कहूंगा कि अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाइए, अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दिखाइए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करिए मेरे सामने, एंड देन आई विल बी मेकिंग अ डिसीजन. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बिजनेस की. अलॉन्ग विद दैट, इज योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट, और क्या आप मेरा लोन रीपे कर पाएंगे? एंड आफ्टर गेटिंग एश्योर्ड, बिकॉज आई एम बैंक, आई विल प्रोवाइड यू द लोन. अब बताइए यूजर मैं बना कि नहीं बना? इसी तरीके से बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के चिल्ड्रन. सो ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरे लिए. क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. दोनों ही तरीके की चिल्ड्रन, इंट्रा फर्म भी और इंटर फर्म भी. यानी अपनी फर्म में, मान लीजिए मैं अपने फर्म की बात करता हूं, अगर अपने फर्म की बात कर रहा हूं, तो 5 सालों का इकट्ठा प्रॉफिट मैंने कंपेयर किया और मैंने ट्रेंड देखा कि 5 सालों में कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो घट रहा है. सो आई रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क हार्ड एंड आई नीड टू फाइंड आउट द लूप होल्स, द प्रॉब्लम्स where we are or the points where we are lacking behind and why we are not able to increase our profit, बल्कि डिक्रीज हो रहा है. और अगर इस तरीके से चलता रहा ट्रेंड तो हम लॉस में चले जाएंगे. सो ये कैसे पता चला? ये पता चला मुझे अपने ही फर्म की 4 से 5 साल की ईयरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनको कंपेयर करने के बाद. तो बताइए, मैंने फर्म के अंदर ही कंपेयर किया कि नहीं? और दूसरा टर्म है क्या? दूसरा टर्म है जब हम एक फर्म दूसरी फर्म से कंपैरिजन करती है, या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से, या एक कंपनी दूसरी कंपनी से. इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों. फॉर एग्जांपल, सर्फ एक्सेल और टाइड आपस में हमेशा कॉम्पिटिटर रहेंगे.
क्यों? क्योंकि वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो बेच रहे हैं सर्फ वॉशिंग पाउडर। सो वॉशिंग पाउडर दोनों ही कंपनी दोनों ही कंपनी प्रोडक्शन कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। अब टाइड वाले जानना चाहेंगे, जो टाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, द प्रोड्यूसर ऑफ टाइड वांट टू नो दैट हाउ मच प्रॉफिट सर्फ एक्सेल प्रोड्यूसिंग कंपनी इज अर्निंग। और सर्फ एक्सेल वाले जानना चाहेंगे कि टाइड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दोनों को उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी कि इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कैसे होता है, और ये हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में। कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग हेल्प्स अस to make inter-firm and intra-firm comparison. Now coming to the next point, provides information for judging managerial efficiency. भाई हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा स्लो है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और हम अपने मैनेजमेंट से कहेंगे भाई थोड़े और एफर्ट्स लगाओ सो एज टू एनहांस द प्रॉफिट। और अगर हमारे प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे हैं तो हम उनको अप्रेजल देंगे जिससे कि और आगे जाते रहें और आगे एनहांस होते रहें। सो बताइए, हम मैनेजरियल एफिशिएंसी को जज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कैसे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोवाइड्स इनपुट फॉर मेकिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन, क्या? इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर मेकिंग एनालिसिस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो तो इनपुट है ना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो थ्रू इट वेरी नाइसली एंड एनालाइज इट एंड देन मेक इंटरप्रिटेशन। हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वी कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस। और हम ही नहीं, बहुत सारे यूजर्स जो अकाउंटिंग के हैं वो भी। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जब मैंने बात करी थी, ब्रांचेस या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वीडियो मैंने बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो द अकाउंटिंग विच इज डन towards what? To fulfill firstly the responsibility we are fulfilling towards society is known as social responsibility। और उसके लिए जो भी चीजें हम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट? और उसके लिए जो अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आई एम ओनिंग अ फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन में चिमनीज यूज होती हैं, चिमनीज गिव आउट व्हाट? पॉल्यूशन, स्मोक बाहर निकलता है, उससे धुआं निकलता है बहुत सारा, एंड दैट इज रियली वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को कैसे सेफ गार्ड करें? तो क्योंकि हमें सोसाइटी ही तो ये सारी चीजें दे रही है, लैंड उसने अवेल कराई, एयर भी सोसाइटी का हिस्सा है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर, लेबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो हम अपनी सोसाइटी को अच्छा कैसे करें? तो उस जगह जो मैं हार्म कर रहा हूँ उसकी जगह पे मैंने जगह जगह पार्क्स बनवाए, उसमें ट्रीज लगवाए, इस तरीके से मैंने ऑक्सीजन जो कमी हो रही थी शायद मेरी वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ही सही मैंने ऐसा करवाया। अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं हम सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवा सकते हैं, हम उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स चिल्ड्रन। जगह जगह पे हम रोड्स बनवा सकते हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों की हेल्प करा सकते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी से तो लेबर्स ले रहे हैं, उसी गांव के उसी जगह के लेबर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम उनको बेनिफिट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सब जो खर्चे हम करेंगे इनकी एक जगह अकाउंटिंग करेंगे, एंड दैट अकाउंटिंग विल बी नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये भी जान पाते हैं कि हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
तो बताइए ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं? I hope that all these points are very, very, very much clear in your mindset. And if you are left with any confusion in your mind, then definitely you are free to ask. You can ask me in the comment section, children. You can also mail me in the mail ID which I have provided you in the description. Along with this, children, share these videos with your relatives, with your friends, so that each and every one can get benefited from this. And like this video and subscribe the channel, children. मुझे मालूम है कि आप सभी को ये वीडियोस न सिर्फ अच्छे लग रहे हैं, बल्कि मुझे मालूम है these are really very helpful for you even. एक सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को, और ऐसे ही यकीन मानिए आगे आने वाले चैप्टर्स भी हम समझते चलेंगे। और इसके लिए आई नीड योर सपोर्ट, और सपोर्ट इसी तरीके से कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही मैं बूस्टअप हो जाऊंगा टू मेक दीज वीडियोस। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।